we really and truly admire the man who's worked for the farmers, has been an activist for the farmers, and has been talking about farmers' rights since God knows when, and has not stopped. Mr. Kishore Tiwari. Kishore Tiwari साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. How are you, sir? How are you? अरे किशोर तिवारी का क्या देखिए साहब, क्या बिल्कुल भगवा शर्ट पहनी हुई है, भगवा कुर्ता पहना हुआ है, भगवा शर्ट है मुझे लग रहा है. तो जय सिया राम सर, जय सिया राम. नहीं, मैंने ना, मैं बता रहा हूँ, ये मैंने ना 22 तारीख तक तो कसम खाई है कि यही पहन के डिबेट पे बैठूं. क्योंकि अरे यार, किसी को भी राम विरोधी बोल सकते ही. अब मुझे बताइए, अब हमें मोदी सरी के आदमी से प्रमाण पत्र लेना पड़े तो कैसा होगा, है ना. चलिए किशोर तिवारी जी, ये बताएं, एक छोटा सवाल है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं. मैं हर एक से ये पूछ रहा हूं, हर एक कोई बोल रहा है ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, हर एक कोई बोल रहा है ये सब लोगों को एक मत करने का काम है, एकत्रित करने का काम है, यूनिफाइंग प्रोग्राम है. तो सर फिर प्रेसिडेंट साहब को क्यों नहीं बुलाया? तो प्रेसिडेंट साहब को बुलाना चाहिए था ना, अगर इफ इट्स अ नेशनल प्रोग्राम. व्हाट डू यू थिंक? नहीं, वो कैसा होता है, प्रेसिडेंट को बुलाएंगे तो मोदी जी का इम्पोर्टेंस चले जाए. देखो, कैमरे में स्पेस जो है, प्रोटोकॉल का क्या है, जितने भी पेड कैमरामैन हैं वहाँ, उनको यही प्रोटोकॉल मिला है कि आप रामलला की मूर्ति मत दिखाना. आप वो अभी टेम्पररी बनाया ना उन्होंने, एक प्राण प्रतिष्ठा का शेड बनाया है जी, तो कुछ 10 बाय 10 की जगह है, तो वो पूरा फोकस मोदी पे रहेगा. अभी आप देख रहे हैं कि खुद मैंने सुना था चंपत राय जी का इंटरव्यू कि उन्होंने कहा कि 320 स्क्वायर फुट का है वो टोटल एरिया प्राण गर्भगृह का जी. उसमें से दक्षिण का जो भाग है 100 स्क्वायर फुट का वो पूरा बन गया है और 200 स्क्वायर फीट वो नहीं बना. अब लेकिन है ना, जबरदस्ती अगर बनाना है, शिखर बनानी है, सब वो बातड़े लगे हुए आप देख रहे हैं ना, वो सेंटरिंग बोलते हैं उसको, तो पूरा सेंटरिंग लगे वाले है. लेकिन यार सेंटरिंग ऐसे छुपाने के पीछे में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए. तो अभी बहुत घाई गर्दी में हो रहा. विनोद मेहता जो L&T के मैनेजर है, उनसे मेरी बात भी हुई है. वो बोले दिसंबर 24 या 25 के अप्रैल मई तक हो जाएगा. और थोड़ा जल्दी हो रहा है, उनका भी बोलना पड़ा. तो मुझे ज्यादा मालूम नहीं एक्चुअली, लेकिन शंकराचार्य जी का जो उस पर ऑब्जेक्शन है, अब कैसा है, संत भी विभाजित हो गए वाले. एक ग्रुप वाला संत है, वो कह रहा है कि नहीं, सोमनाथ का भी मंदिर बना नहीं था तो रामेश्वर का भी मंदिर नहीं था, तो ऐसा नहीं था वैसा नहीं था. हाँ, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, पर ये कहते हैं कि खंडित या अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, और वो आ भी नहीं रहे. और ऊपर दररोज जो वो स्टेटमेंट भी दे रहे, ऊपर से मोदी जी ये है ना, यजमान नहीं बन सकते. अब चंपत राय बोलते कि मोदी जी विष्णु का अवतार है. अब विष्णु के साथ लक्ष्मी जी वहां पे दिखेगी नहीं, तो वो भी एक है. और यजमान जो है वो सपत्नी का आना चाहिए, तो यजमान इसी बहाने अपने पत्नी को वो न्याय दे सकेंगे क्या मोदी जी? बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं ऊपर से. लेकिन अभी यजमान नहीं है सर, अभी तो हो गया कि वो यजमान नहीं है, कोई मिश्रा जी है वहां पे, वो यजमान रहेंगे. मिश्रा जी जी, वो श्री राम मंदिर न्यास के जो क्या है, वो चेयरमैन है, जो भी हैं, वो रहेंगे यजमान अपनी पत्नी के साथ. और मोदी जी सिर्फ वहां पर रहेंगे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जी, और रहना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ने तो रहना चाहिए. यूपी के सीएम भी आ रहे हैं जी. और बीजेपी ने है ना कैंपेन अच्छा किया. मैं बता रहा हूँ, अपना वो राशन के दुकान में जो चावल मिलता है ना, उनको ही दुकान वालों को बोला कि वो चावल को वो क्या रेडिश कलर कर दो और लोगों को जबरदस्ती दो कि ये जिस दिन 22 तारीख को वहां पूजा होगी
तो इधर डालेंगे। तो मोदी ने बोला है कि अपने घर के सामने वो दिए जलाओ, तो ठीक जी। है ना। उसी बहाने एक सिग्निफिकेंट अवसर है, चलो मोबिलाइजेशन हो रहा है, अपोजिशन भी लोग जाने लगे। अभी हमारे उद्धव जी भी जा रहे हैं पंचवटी में, वो शाम की वो करेंगे, कार्यक्रम कर रहे हैं उधर, टीएमसी भी कर रही है। तो एक है रामकाज में देश लगा है, बहुत अच्छा। लेकिन आरके जी, मैं आपको पूछता हूं कि कामकाज में भी देश लगना चाहिए ना जी जी, आई एग्री विद यू। एंड बाय द वे, दिस टाइम द लेटेस्ट फिगर, और आज तो बहुत दिखा मुझे, बीजेपी ने छुट्टियां भी दे दी। जी, छुट्टियां भी दे दी। हाँ, वो यार उनके तो कर्मचारी ऐसे भी काम नहीं करते। हाँ और जिसके आस्था है वो छुट्टी लेके जाएगा ना जी। But Kishore Tiwari साहब, you know, Rahul Gandhi जी जिस प्रकार से कहा that this Modi, BJP and RSS is politicizing this event for Prime Minister Modi, और योगी आदित्यनाथ ने चार्ज लगाया कांग्रेस पे कि आप अगर चाहते तो आप भी पॉलिटिसाइज कर सकते हैं, मगर आप में कभी ये निष्ठा नहीं था कि राम के मंदिर बनाए, ना आप ने रिपोर्ट्स को दबा के रखा कि वो मंदिर नीचे है, मस्जिद के नीचे मंदिर है, आपने दबा कर रखा। और जिस जुडिशियरी को जिस प्रकार से पुश किया, जिस प्रकार कांग्रेस भी कर सकते थे 70 साल, but they never did it. You lost, I mean, you never did it, you never want to politicize it, we have done it. So indirectly कह रहा कि if we have done it, we are politicizing it. तिवारी साहब। हाँ प्रदीप जी, तुम भी बहुत ज्यादा सीजनल हो गए हो। अभी मैं बताता हूं तुमको कि बीजेपी चाहती है वो कि कांग्रेस को एक्सपोज करे, लेकिन कांग्रेस के पास भी बहुत यूजलेस ये प्रवक्ता लोगों की बहुत कमी नहीं है। वो भी क्या करते हैं, सुबह उठ के बीजेपी को चांस दे देते हैं। अब मुझे बताइए, दिग्विजय सिंह है या वो खारगे जी का बेटा है, ये सब लोगों को बीजेपी ने, अपने कांग्रेस ने रोकना चाहिए। कांग्रेस ने भाई ठीक है, रामकाज कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, करने दो। मोदी जी धर्म के आड़ में राजनीति कर रहे हैं, ये बात सबको मालूम है। पर हम जाके क्यों बता रहे उनको? हाँ, हम क्यों बोल रहे? सुबह सुबह उठ के कोई बोल देगा कि भाई वो गर्भगृह जहां पे विभाजित ढांचा नहीं था उससे 3.5 किलोमीटर दूर है। अब अयोध्या ही 3.5 किलोमीटर के पेरी में है, तो पछता भी नहीं ना। और ऊपर से इग्नोर करना था। मेरे को लगता है रामलला का इतना बड़ा ही प्रतिष्ठा हो रही है, बाला साहेब ठाकरे का सपना पूरा हो रहा, देश में राम मंदिर बने, इसके लिए 35 साल तक स्ट्रगल हुआ, कितने चुनाव होंगे यही इशू में, कितने बार पार्टियों के मैनिफेस्टो में राम मंदिर ही रहेगा। तो हो जाए ना, एक बार का मंदिर बन गया, चलो अब हम राम के साथ रोटी की भी बात कर ले। अब मोदी जी कर रहे हैं, तो मोदी जी के खिलाफ में इंडिया अलायंस तगड़ा एजेंडा लेके आ जाए ना कि भाई ये 10 साल की विफलताएं हैं और एक मिसरूल उन्होंने किया। लेकिन किशोर तिवारी साहब जो आप बोल रहे हैं दुरुस्त बात है, मैं मानता हूं, and I know which way you are heading, so we'll talk about that only. Why don't, as you said, why don't the Congress leaders realize that they are now playing on a field set by the BJP, rules set by the BJP? बीजेपी ने राम मंदिर की एक बिसात बिछा दी आपके सामने, उसी के ऊपर आप जो हैं उछल कूद कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि उसको, जैसा आपने कहा, इग्नोर करके, ये कह के भाई राम मंदिर, राम जी सबके हैं, अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था की, किसानों की, गरीबों की, इन लोगों के बारे में बात कीजिए। आपने कितनी नौकरियां दी, कितनी इंडस्ट्री जो है उसका पलायन यहां से हुआ, और एफडीआई जो आना था इस बार 2022-23 में इतना कम कैसे हो गया? 2005 के बाद, 2003 के बाद इतना कम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। इस विषय में बात करनी चाहिए। तो कांग्रेस को यह मालूम नहीं है क्या, किशोर तिवारी साहब? नहीं, कंफ्यूज स्टेट में चल रही है लीडरशिप। वो सेकुलर बोलकर है ना,
हाँ फंस गए हैं वो। अब मुझे बोलो वोट बैंक वगैरह कुछ नहीं। अब सबसे बड़ी हिंदू पार्टी तो बहुत हार्डकोर हिंदू पार्टी तो शिवसेना थी, जी लेकिन शिवसेना के जब उद्धव ठाकरे सीएम बने तो उन्होंने अपने करतूत से बता दिया ना। मैं कॉन्फिडेंस के साथ, तुम तो बंबई में रहते हो, आप किसी भी मुस्लिम को बंबई में पूछ लो, उनके गले का ताई तो उद्धव ठाकरे ही है। जी इतना कि आप ओवैसी की पार्टी के आदमी को भी पूछेंगे, बोले नहीं ये तो हमारे पूरे मुस्लिम वोट इस वक्त तो उद्धव ठाकरे को जाएंगे। तो पीपल गो ऑन चेंजिंग देयर ओपिनियन। अब 10 साल के अंदर आप सोचो कि देश में 1.5 लाख करोड़ से 150 लाख करोड़ का कर्जा हो जाना। हाँ 2.5 लाख और करोड़ सर, 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़। हाँ हाँ मैं बता रहा हूं तुमको जी। कि डेप्ट जो है वो आसपास डेप्ट चले गई ना, जी तो डेप्ट का प्रेशर है भारत के जीडीपी पे। और दूसरा बेरोजगारी चरम सीमा पे आ गई। किसानों का तो एग्रेरियन इकोनॉमी कोलैप्स कर गए। अब इनके आंकड़े कहां से आते? जीडीपी ये बोलते, इन्फ्लेशन रेट यही बताते। अब कैसा है कि फैब्रिकेटेड फिगर से ज्यादा परेशान लोग तो देखो आप। मैं एक बात कर रहा था कि क्यों नहीं इस 4,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारा चाइना दबा के बैठा हुआ है और कोई इस पे बात ही नहीं करता। अब जो बात करते तो उस पे टूट पड़ते, एक फुट भी दवाई नहीं, ये नहीं वो नहीं। अब चाइना के खिलाफ भारत कुछ नहीं कर सकता और ऐसा लगता है कि अब कोई हमको कर्जा भी नहीं देगा तो चाइना से ही हम लेंगे, तो चाइना के इन्वेस्टमेंट्स हम ओपन कर देंगे कि क्या मुझे मालूम नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि 5 लाख की आबादी रखने वाला मालदीव भारत का मिलिट्री बेस हटाने की बात करता है, तो हमारे हमारे पड़ोसियों के संबंध, इस पर भी बात होनी चाहिए। देखो आप लोगों की समस्याओं से, आर्थिक समस्याओं से देश कुछ ही कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में जाने के वजह से, अब देखो ना, सरकार चाहती है कि चुनाव के पहले दाल सस्ती रहे, सरकार चाहती है कि गेहूं के भाव न बढ़े, चावल के भाव न बढ़े, सतराल चाहती है कि हम पीडीएस में जो अनाज दे रहे फ्री में, उसके अलावा जो चीजें है जैसे तेल है, तेल के लिए सरकार ने खुला कर दिया है ना विदेश से तेल आना। अब वो पाम ऑयल आए कुछ भी आए, सर तेल के भाव भारत में नहीं बढ़ने चाहिए। इतने क्या, कपास के भी दाम बढ़ने नहीं दे रहे, खुला कर दिया सब कुछ। तो ये एंटी फार्मर पॉलिसीज कहाँ कहाँ पर गवर्न हो रही है और फार्मर के एग्रेरियन क्राइसिस के कोर इश्यूज को मोदी सेटल नहीं कर पाए। रूरल इकोनॉमिक्स के अंदर मोदी पूरे फेल हो गए। अभी हमारे एमएनएस वालों से आप पूछ रहे थे जी कि वो कंक्रीट रोड का, अब वो कंक्रीट रोड तो ये तो आपने बोला शहर में बना दिए, इन्होंने पूरे नेशनल हाईवे बना दिए भाई जी। कंक्रीट के बनाने से क्या हुआ कि अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर डालना है, तो कंक्रीट रोड से इंफ्रास्ट्रक्चर डाला नहीं जाता करके कंक्रीट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डालने के दाम 10 टाइम बढ़े हुए जी। तो कई म्युनिसिपल काउंसिल्स, कई कारपोरेशन ने, अब यानी आपके बंबई में शोध लगा के नहीं लगा, लेकिन केबलिंग, अंडर केबल नहीं कर सकते, पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन, सीवेज पाइपलाइन का एक्सपांशन नहीं हो सकता क्योंकि सीमेंट रोड को तोड़ना बड़ा मुश्किल है और फिर बनाना और ज्यादा मुश्किल। और मैं बता रहा हूं ना, तो कुछ कारपोरेशन ने, कुछ म्युनिसिपल काउंसिल ने ये डिसीजन ले लिया है कि वी विल बैक टू टार रोड। दैट्स इट, बेस्ट डिसीजन। तो साला बेस्ट अभी वो डिसीजन। अरे 5 साल के अंदर ही साला मूलभूत, अब वो सीमेंट रोड, वो हमारे नागपुर के नितिन गडकरी जी से मेरी कई बार बात होती थी, सीमेंट निकल के 100 साल हुए, वो कहते थे कि 1000 साल रोड चलेगा। अरे यार, हाँ, और
उनको 6 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया है नाही का। हाँ, मोदी जी ने एक भी पैसा नहीं दिया और 2-2.5 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। और क्या करे अब मुझे बताइए, नाही के बॉन्ड मैच्योर होते जा रहे, बजटरी अलोकेशन 2.5 लाख करोड़, बजटरी अलोकेशन। और बता रहा हूं, नाही के बॉन्ड का इंटरेस्ट देने के लिए एग्रीकल्चर आउटले से जो लाख रुपए आए थे वो टर्न किए इन्होंने। और इंडियन एक्सप्रेस ने तो बहुत बड़ी खबर छाप दी कि 5 साल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपया किसानों को दिया नहीं, वो डेप्थ पे इंटरेस्ट देने के लिए इन्होंने डाइवर्ट किया। अब ये बहुत बड़ा इशू है, राहुल गांधी ने बोलना चाहिए। हाँ, वो सवेरे को समझ में आया इशू, उनके जो आसपास लोग हैं उनको किसी को समझ में आता है, जो उनके आसपास एडवाइजर्स हैं उनको किसी को ये समझ में भी आता है। सबसे पहले तो आपको उनको ये समझाना पड़ेगा that you are talking about the debt incurred by the National Highway Authority of India, which has been transferred, the interest has been transferred onto the agricultural sector so that the whole debt is spread out. That's all that you are trying to do. सीधी साधी बात है कि पूरा 2.5 लाख करोड़ का डेट जो है अगर एक ही जगह पर आ जाएगा तो हाहाकार मच जाएगी। दैट्स ऑल दैट यू आर डूइंग। कहने का मतलब ये हुआ आज की तारीख में सरकार जो है वो क्या कर रही है, दे आर डूइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि डिसीजन जो है वो 2 मिनट में ले लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, व्हेन द डेट पाइल्स अप यू डोंट नो व्हाट टू डू। सर, IMF हैज जस्ट वार्न्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि योर डेट टू GDP रेशियो, योर डेट हैज क्लाइम्ड अबव योर GDP। व्हाट आर यू गोइंग टू डू एट दैट टाइम? क्या होगा उस वक्त किशोर तिवारी साहब, ये बताइए। आपके GDP से ज्यादा आपका कर्जा होने वाला है, फिर क्या करेंगे हम लोग? नहीं, देखो, हमने दोष बहुत दिया कांग्रेस को, हमने कांग्रेस को बहुत दोष दिया, कांग्रेस के प्रोजेक्ट का, प्लानिंग का भी विरोध किया, लेकिन बीजेपी ने जो अंधाधुंध किया उसके परिणाम दिखने लगे ना। भारत को IMF तो क्या बोलेगा, हमको वर्ल्ड बैंक डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया, ऐसी भी कंडीशन आई, वो गिनी साहू है ना, वैसे देश हो जाएंगे हम। हाँ, अब बता रहा हूँ, साउथ वेस्ट अफ्रीका के कई देश है जो वर्ल्ड बैंक के डिफॉल्टर हो गए। बुर्किना फासो। हाँ, मैं सब जगह जाके आया हूँ, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, मोदी जी जो अपना कामकाज छोड़ के प्रतिष्ठान कर रहे हैं जी, हाँ, प्रतिष्ठान कर रहे हैं, उनकी भावना है। हाँ, उनकी इमोशन और रिलीजियस भावनाओं की मैं कदर करता हूँ। हाँ, लेकिन एक बात बताता हूँ कि मैंने देखा कि धर्मांध या धर्म के पाखंड से कड़क देश जो थे, जिन्हें हमें कहते हैं कि बड़े कड़क देश थे, इस्लामिक देश थे कि जो लिबरेशन का कुछ भी अलाउ नहीं करते थे, वो लोगों ने, उनके राजाओं ने क्या सीखा मालूम नहीं। अब वो इन्वेस्टमेंट के लिए वहां पर माहौल बना रहे हैं। जैसे रियाद ले लो आप, सऊदी अरेबिया में, टर्की ले लो, अब मुझे बताइए अबू धाबी ले लो, दुबई तो पूरा का पूरा यूरोपियन देश के तरीका हो गया। अब मुझे बताइए, मुझे उनका कल्चरल रिस्ट्रिक्शन या ये सब कुछ छोड़ना मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं बता रहा हूँ, मुझे भारत का कंजर्वेटिव लिविंग और एथिकल वैल्यूज का बैलेंस बहुत अच्छा लगता है, ये भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन हम जा किधर रहे ये भी तो सोचो, हम जा किधर रहे ये तो सोचो। सर, जब आप ऐसी बात करते हैं, जब ऐसी बात किसी और बड़े चैनल पर आप करते होंगे, तो लिहाजा बीजेपी का जो भी शख्स होता होगा वहां पे, विश्व हिंदू परिषद का जो भी होता होगा, वो कड़क तरीके से एकदम उछल के बोलता होगा कि आप तो देशद्रोही हैं, एंटी नेशनल है। कैसे आप बात कर सकते हैं ऐसी? नहीं, वो देखो, राजीव जी जो आते हैं ना, सुधांशु लो या गौरव भाटिया या के शर्मा या प्रेम शुक्ला वगैरह, सुधांशु जी तो आपके बड़े अच्छे मित्र हैं। जी हाँ, बोलिए। वो सब है ना, मुझे जानते हैं कि मैं किस लेवल से बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता क्यों है कि बुनियादी तौर पे हम जा किधर रहे हैं। मुझे देखो, मुझे है ना भारत के मुस्लिम समाज का यार इतनी मैच्योरिटी कैसे दिखा रहे। ये देखो, कई जगह तो उन्होंने ना लाउड स्पीकर लगा दिए, गांव में 400 लाउड स्पीकर लगाए, और है ना उस पर भजन संध्या चल रही है इनकी। लेकिन है ना ज्यादा बोर्ड और ज्यादा झंडे लगे मस्जिदों के आसपास। अरे वो क्या, उनको रामलला से लेना देना नहीं। लेकिन
उनका इंटरनल कम्युनिकेशन बहुत तगड़ा है। जी। और मुस्लिम समाज ने बता दिया है कि सावधानी रखो, अपने तरफ से प्रोवोकेशन नहीं होना चाहिए। यस प्रदीप जी, और क्या ये बोल रहे हैं? तिवारी साहब, राहुल गांधी जी बाहर भी देश के और विदेश में भी और देश के अंदर भी लोकतंत्र खतरे में, जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड, राइट विंग एक्टिविज्म ऑन द सर्ज, ऑपोजिशन इज बीइंग टारगेटेड, माइनॉरिटीज लिविंग अंडर फियर, बार बार। और जो उद्धव ठाकरे जी भी आजकल वही लाइन पे बोल रहे हैं कि ही बिलीव समथिंग द जुडिशरी, जिस प्रकार से नार्वेकर ही बिलीव्स दिल्ली के ऑर्डर लेके साइन मार के दे दिया कि बस ये, और फिर बाप चोरी किया, मेरा पार्टी चोरी किया, मेरा सिंबल चोरी किया, और नार्वेकर साहब ने फुली उसको अटेस्ट भी करके साइन सील्स और स्टैम्प कर दिया कि एकनाथ शिंदे जी की पार्टी है। तो he believes राहुल गांधी saying right thing, लोकतंत्र खतरे में, जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड। और आपने कहा कि लाउड स्पीकर कहां लग रहे हैं, माइनॉरिटीज लिविंग अंडर फियर, राइट विंग एक्टिविज्म ऑन द सर्च, ये सब राहुल गांधी जो बोल रहे हो सही निकल के आ रहा है तिवारी साहब? नहीं, देखिए, राहुल गांधी मैच्योर्ड हो रहे हैं, मैं भी बता रहा हूं। और वो उसके भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनको रियलाइज हुआ कि उनके पास स्क्रैप बहुत जमा हो गया। अभी वो भारत न्याय यात्रा में लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। थोड़े दिनों में देखना, इनके जो स्क्रैप लीडर्स है बूढ़े बाड़े, उनको वो हटा देंगे और कांग्रेस को एक क्लियर लाइन लेना पड़ेगा। हाँ, क्लियर लाइन लेना पड़ेगा। ऐसा अब दुनिया में सेक्युलरिज्म वगैरह जो है ना, वो आइडियाज जो है, नॉन अलायंस या सेक्युलरिज्म, ये सब आइडियाज है ना, स्क्रैप हो चुके, ऐसा भी कबूल करना पड़ेगा। अब ऐसा बताना कि हिंदू राष्ट्र, अब हिंदू राष्ट्र क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन लोगों को ये इमोशन से इनकैश करने की बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी के अंदर भी प्रजातंत्र नहीं है, ये सब लोग कह रहे हैं। बीजेपी में सब कुछ मोदी जी डिसाइड करते हैं। अभी मोदी जी ने जो अनपढ़ लोगों को सीएम बनाया है, जो पहली बार विधायक बने उनको भी सीएम बनाया है, और सबको बता दिया कि मेरे सामने तुम तुच्छ हो। अभी मैं बता रहा हूं कि बीजेपी के लोग अभी के ये सीएम बनाने के चक्कर में और वहां के कैबिनेट में आए हुए नाम को देखकर इतने घबराए हुए हैं कि महाराष्ट्र में कहीं देवेंद्र फडणवीस या नितिन गडकरी को भी घर बिठा सकते हैं। तो ये लोग अभी है ना, एक अलग प्रकार के तानाशाही वृत्ति पे काम कर रहे हैं। मोदी जी का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है कि वो अकेले के भरोसे भारत में राज्य कर सकते हैं। तो मोदी जी को जमीनी हकीकत बताना है, और मुझे तो लगता है हमसे ज्यादा कोर लैंग्वेज में बात कर रहे हैं शंकराचार्य जी। मैं 2-3 शंकराचार्यों को सुन रहा हूं, वो पूरा पोस्टमार्टम कर दे रहे हैं सिचुएशन का, कि धर्म आचार्य बात करेंगे धर्म पे कि पंत प्रधान बनेंगे। पंत प्रधान ने देखो, उनकी मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि उनका अपमान हुआ है। एक संतों की लॉबी बना ली इन्होंने, और अपमान। नारायण राणे कहते हैं कि शंकराचार्य का क्या कंट्रीब्यूशन है। अब नारायण राणे को यह मालूम नहीं कि 2500 साल पहले हिंदू धर्म को पूरा का पूरा भगवान गौतम बुद्ध ने पूरा का पूरा नेस्तनाबूद कर दिया था, और उसकी पुनर्स्थापना शंकर ने की थी। और मैं तो आश्चर्य करता हूं वो आदमी का कि उम्र के 21 साल में उसने कुमारिल भट्ट लो, वह उनका कंट्रीब्यूशन तो लो। तो उस आदमी ने किया। अभी ये धर्माचार्य है, धर्माचार्यों का रिस्पेक्ट देके उनको कॉन्फिडेंस में ले लेना था। लेकिन चलो, वो उनके ग्रजेस है, सब है, चलता है। अब उनके ग्रजेस है तो इन्होंने अपमान नहीं करना चाहिए ना। चंपत राय बोलते हैं कि उनके आने की जरूरत नहीं है। अब ये सब चीजें अवॉइड हो सकती थी, लेकिन राम मंदिर बन रहा है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी बोल के एजेंडा चलाते थे, बाला साहेब ठाकरे का सपना था। मेरे नेता ने बोला है कि हो जाने दो एक बार का, बाद में आर्थिक प्रश्नों पे बात करना है। मुझे लगता है 16 या 18 फरवरी को मोदी जी
मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा देंगे। और मोदी जी लगता है कि इतना चावल बांटने के बाद, इतने कलश घुमाने के बाद मोदी जी को लगता है कि पूरा राममय और नार्वेकर जी पर कुछ बोले नहीं। तिवारी साहब, यू डिडंट टॉक समथिंग अबाउट नार्वेकर जी's ऑर्डर, बट बिकॉज शिवसेना महा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उद्धव जी ने बुलाए थे और पूरे एक्सपोज इस प्रकार से किया था कि दिस इज नॉट द वे अ डेमोक्रेसी रन्स, दिस इज नॉट द वे अ जज शुड बिहेव। तिवारी साहब, अरे प्रदीप यार, उस दिन है ना, जिस दिन निकाल लगने वाला था, उस दिन सुबह से वो पढ़ने को उसने 1 घंटा लेट लगाया, तब तक मैं बोल रहा था कि वो ड्राफ्ट आया नहीं, उसमें से 10 लाइन निकालने की है। और नार्वेकर का कैरेक्टर कैसा है मालूम है? आप कुलाबा में जाएंगे, उसके घर के, उसका ब्रदर जहाँ रहता, उसके बाजू में दररोज 4-5 ट्रक पत्थर डाल के वो रिकलमेंट करते और एक झुपड़ जमीन बांटते वो। हाँ, ये माफिया गैंग का मेंबर है। और राज पुरोहित और राहुल नार्वेकर ग्राउंड वाटर बेचते हैं। तो ये लोग है ना, माफिया लोग है। ये क्या बीजेपी के खिलाफ कुछ करेंगे? और उसका कैरेक्टर क्या है? वो इन्होंने बीजेपी से इसकी क्या वफादारी है? बीजेपी के इलेक्शन के दिन इसने बी फॉर्म लिया था, ए बी फॉर्म लेके खड़ा हुआ था। तो इससे क्या उम्मीद रखेंगे? और इसको बनाया तो पूछ के ही बनाया ना कि भाई तेरे को ये सब कुछ करना है। तो राहुल नार्वेकर से क्या उम्मीद रख सकते? अब चंद्रचूड़ साहब क्या करेंगे ये मालूम नहीं, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब जिस प्रकार से चंद्रचूड़ साहब ने भी अपनी जवाबदारी कहां पूरी की। चंद्रचूड़ साहब भी तो अभी ठंडे पड़ गए हैं। कहीं कल एक वहां पर भी एक रिट पिटीशन आई है छुट्टी की। स्पेशल रिट पिटीशन एक छुट्टी की आई है, 22 तारीख को छुट्टी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट भी दे दे। तो अभी मैं बता रहा हूं, एग्जीक्यूटिव भी ढंग के काम नहीं कर रहे, न्यायपालिका बिल्कुल ही यानी बिकाऊ हो चुकी है। राहुल नार्वेकर तरीके जो संवैधानिक पद पे लोग बैठे हैं, वो तो ना एनएचआरसी, एमएचआरसी या लोकपाल वगैरह के काम करते हुए दिखते नहीं है। राहुल नार्वेकर तो बीजेपी के कैडर से का काम किया ना उन्होंने। और मुझे बताइए कि अभी आप एकनाथ शिंदे की पार्टी वैलिड है, तो जो 14 लोग उनके साथ नहीं है वो तो इनवैलिड हो जाना चाहिए। लेकिन अरे उसके आर्डर में बहुत खामियां हैं। और मुझे नहीं लगता अब एकेडमिक हो गया है, वो एकेडमिक ही रहेगा। वो मुझे लगता नहीं जो दल बदल कानून का या शेड्यूल 10 के अंदर ये सब इंसरेशन का पर्पस था, वो डिफीटेड है। अब एकनाथ शिंदे तो क्या है, चुनाव के बाद। तिवारी साहब, डोंट यू थिंक दैट बिल्किस बानो केस में जो ऑर्डर आया है वो सरकार के खिलाफ आया है, सरकार पे आलोचना किया है, तो यू डोंट बिलीव दैट स्टडी इंडिपेंडेंस, जुडिशियल इंटीग्रिटी आज भी कायम है कि जुडिशरी इज एक्टिंग आल्सो इन द राइट डायरेक्शन? बिल्किस बानो केस सरकार को लाथाड़ा है, दे पुल्ड ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ डेयर यू डू दैट? अरे वो तो गुजरात सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करके, उनके पावर में नहीं था, वो डिसीजन दे दिया। वहां आर्गुमेंट हुआ, केस लॉ इतने स्ट्रांग आए थे कि उनको वो डिसीजन को रिवर्ट करना पड़ा। लेकिन ओवरऑल जो जजेस है इंडिया में, वो बहुत प्रेशर में काम कर रहे हैं। और गोगोई पैटर्न जो सेट हो गया है, सब तरफ गोगोई पैटर्न चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं ना, I don't believe there is a independent judiciary is being operated. ये सब फर्जीवाड़ा हो गया है। अब पाकिस्तान को अब कहते थे ऐसा फर्जीवाड़ा हो रहा है। जैसे वहां जज कहता था आई विटनेस को मर्डर के कि आपने कुछ देखा नहीं, जाइए। वैसा भारत में मोदी कर डालेंगे। अब मुझे बताइए ना, हमारी पार्टी से क्या हुआ? हमारी पार्टी फूट पड़ी, हमारे पार्टी से लोग गए। और प्रदीप, तुम देख रहे थे, तुम्हारे आंख के सामने से जा रहे थे, राजू डेली रिपोर्ट कर रहा था, आज 18 गए, कल 24 गए। ऐसा सबको मालूम है कि पार्टी तोड़ी गई। लेकिन अब हमारी पार्टी, इलेक्शन कमीशन बोलता है कि तुम्हारी पार्टी के तुम मालिक नहीं है। अब हमारा जो लेजिस्लेटिव पार्टी है वो भी ले ली। अब उद्धव ठाकरे के हाथ में क्या देंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन जनता में तो हम जाएंगे।
हाँ, हमारे पास तो मुझे लगता है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक नया नया सिंबल रहेगा। उसके बाद में भी उद्धव ठाकरे के प्रति जो सहानुभूति है, हाँ, वो नहीं नहीं, वो चाहते हैं। और इलेक्शन के पहले कोई बड़ी अरेस्ट भी हो सकती है। हाँ, वो डरा रहे तो है। हाँ, ठाकरे परिवार को डराना चालू है, पर ना अब है ना, उद्धव ठाकरे ने डिसाइड कर लिया है आर पार की जंग उन्हें लड़ना है। और मैं बता रहा हूं, उद्धव ठाकरे मोदी जी को सत्ता से रोकने की पावर रखते हैं। वो अपने पार्टी का त्याग करके भी महाराष्ट्र में 40 सीटें आज 1:1 में कैसा निकाले जाए, इसके लिए उनका कन्विक्शन बहुत मजबूत है। हाँ, उनको नजदीक उनसे जो बीजेपी ने किया उसका वो बदला लेके रहेंगे और जनता भी उनको साथ देंगी, ऐसा मुझे लगता है। अब बीजेपी क्या करती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन द ट्रूथ विल प्रिवेल ऐसा लगता है। अब मुझे नहीं मालूम। हाँ, मैं तो संघर्ष करने वाला आदमी हूं। मुझे तो लगता है कि 24 में मोदी जी अगर आ जाते हैं तो फिर 29 तक हम हमारा एजेंडा सुधार लेंगे। हाँ, हम जनता में पूरा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। लेकिन अभी 1:1 में सीट शेयरिंग के पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसमें रोजी रोटी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो, भारत में सोसाइटी में सोशल फैब्रिक किस प्रकार का हो, राजू जी आपके यहाँ डिस्कशन होना चाहिए। आज जो रिपोर्ट आई है एजुकेशन स्टैंडर्ड पे भारत के जी, जिसमें 12 से 18 साल के बच्चों को 2 का फाड़ा नहीं आता है और डिवीजन नहीं आता है, ऐसा जो डाटा आया है, खतरनाक डाटा है। और 2 दिन पहले नीति आयोग कह रहा था कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड हमारे यहाँ का इतना बढ़ गया है। तो ये भारत का रिपोर्ट असम से तो बहुत गंभीर रिपोर्ट है, महाराष्ट्र के रिपोर्ट भी बहुत खतरनाक है। हाँ, बच्चों को कुछ नहीं आता। हाँ, एक 18 साल के बच्चे को फाड़ा नहीं आता 2 का, यानी क्या चल रहा है। अब ये सब चीजें अनहर्ड ऑफ अर्लियर। अरे मैं अभी बता रहा हूं कि आप वो रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये सर्वे तो फैब्रिकेटेड नहीं है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। जिनके पास पैसा है वो तो बच्चों को पढ़ा ले रहे, लेकिन पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक कन्वेंस, और बता रहा हूं कि इसकी सबकी ऐसी तैसी हो गई ना, ये ऐसी तैसी। लेकिन राम मंदिर के सामने आज की तारीख में इस जगह के अलावा जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एंड वी डिस्कस दिस एवरी डे, किशोर तिवारी साहब, पीपल फाइंड इट वेरी बोरिंग। मैं दर्शकों की बात कर रहा हूं, लोग बड़े बोर हो जाते हैं। एक दिन मैं राजू जी मैं आपको एक दिन बताता हूं, लोग तरस जाएंगे आपको सुनने के लिए। ये समय आ चुका है, लोग फेडअप हो जाएंगे। अभी देखो ना, हमने जिनको बहुत अच्छे अच्छे पत्रकारिता में नाम लिए थे, वो लोग जाके इंटरव्यू ले रहे, मालूम है? ऐसे ऐसे लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं, और वो राम के मंदिर बनने पे इंटरव्यू ले रहे हैं। अरे बाप रे, वो सरयू नदी के किनारे खड़े हैं। मेरे को जब भी वो मिलते हैं मैं पूछता हूं, अरे ये शंकराचार्य बोल रहे, वो झूठ बोल रहे कि सच बोल रहे, ये बताओ। बस वो टाल देते हो। वो कौन से पेड़ी है ना, वहां पे जाके राम की पेड़ी पे जाके, हाँ, तो इतनी डिग्रेडेड पत्रकारिता कभी देखने को नहीं मिली। अभी कंटेंट, अभी मैंने देखा ना, जिनको हजारों में व्यू आते थे, उनको राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के दौर में ये इकोनॉमिक क्राइसिस पे लिखने के बाद, जैसे आपका चैनल भी है, हजारों में आने वाले व्यूज अब लाखों में जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना, लोगों को बोर हो चुका है। सुबह से शाम तक मोदी कैमरे में मोदी और गर्व बोल के कोई तो भी ओटा बता देते। कमाल है यार, इतने बाछड़े लगे हुए हैं, पर उसको छुपाया लाइट्स में आज। हाँ, मंदिर पूरा हो गया बोलते। अरे मंदिर जहां हमने बाबरी मस्जिद ढलाई थी ना, वहां तो अभी कंस्ट्रक्शन ही हुआ नहीं है।
नहीं हुआ, वो 300 मीटर नहीं हुआ ना construction। एंड बाय द वे construction नहीं हुआ। दैट इज नॉट 3.5 किलोमीटर, 300 मीटर्स, 300 मीटर वहां से। और वहां पर है ना किसी कैमरे वाले को भी जान नहीं देते। जी अरे सीआरपीएफ की टीम लगा दी वहां भाई। जी लगा दी। हाँ, और बादली बांधने वाले। माय पॉइंट इज किशोर तिवारी साहब, ये सबको मालूम था जब मंदिर बना था, ये मालूम था कि जहां पे बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई है वहां पर मंदिर नहीं बनेगा, क्योंकि अगर वहां मंदिर बनता, वो जगह बहुत छोटी है, पता नहीं आप गए कि नहीं गए, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि हम तो थे ना वहां पे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी बिन देयर। तो वो बहुत वो जगह बहुत छोटी है, वहां मंदिर बनता वो नहीं। 2.5 एकड़ की, देखो 2.5 एकड़ की लैंड थी जी ये 70 एकड़ की लैंड एक्वायर की जी और उसमें चंदा चोरी भी बहुत हुई। चंपत राय ने अपना काम पूरा बताया, लेकिन आपने चंपत राय के इंटरव्यू देखे क्या? जी देखे। हाँ, उनको विनय पत्रिका देनी चाहिए। हाँ, एक इतना मगरूर आदमी मैंने जिंदगी में देखा नहीं। जी उन्हें वो विनय पत्रिका जो उन्होंने लिखी थी, हाँ, वो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की देना चाहिए। और मुझे नहीं मालूम यार, मुझे नहीं मालूम कि लेकिन इतनी मुझे आपसे मगरूरी ये जानना चाह रहा हूं, देखिए साहब, न्याय यात्रा जो अभी राहुल गांधी जी ने शुरू करी है, उम्मीद ये थी और उम्मीद अभी तक है। I love the fact, by the way, that the Ram Mandir is being built. That's fantastic. But I really want to know one thing. क्या राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा लोगों की आंखें खोलेगी, लोगों को यूनिफाई करेगी? जिन जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय के बारे में बात करके क्या राहुल गांधी का प्रभाव वास्तविकता में जमीन पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये बताएं सर आप। अरे मैं बताऊं, लेफ्ट विंग के है ना सिविल सोसाइटी के लोग उनको पूरा खराब कर दे। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ, वो कांग्रेस की विचारधारा थी, वो विचारधारा महात्मा गांधी को समझ ले, वो जी महात्मा गांधी की आर्थिक नीतियों को समझ ले, महात्मा गांधी का रामराज समझ ले, और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वो सिविल सोसाइटी के लोग और वो किराए के लोगों को बाज आना चाहिए। एक तो वो बूढ़े जो लोग हैं, जो स्क्रैप हो गए वाले हैं, उनको भी वो कैमरे के सामने आने चाहते तो उनको रिटायर कर देना चाहिए। अब देखिए ना, महाराष्ट्र के इंचार्ज उसको बनाए, उसको कुछ भी समझता नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ के लोगों का कैडर वैडर समझने की मुश्किल है। महाराष्ट्र में भी आप देखो ना, दिल्ली में बैठे वाले चमचे जो है, वो चमचे पूरे गवर्न कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी होता ना, जनता में जो लोग है वो लोगों को साथ में लेके राहुल जी को नई फोर्स क्रिएट करनी है। और कांग्रेस के सिवा देश में पर्याय नहीं है। हाँ, क्योंकि बीजेपी इस प्रकार से राज करेगी ऐसा कभी सोचे नहीं थी। कौन सोचता था कि आरएसएस जो कंट्रोल करती थी बीजेपी को, वो उनकी बी टीम बन जाएगी? कौन सोचता था कि ये दो गुजराती भाई आके पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हड़प कर जाएंगे, भारत पर इस तरीके से राज करेंगे जैसे वो चंगेज खान या तैमूरलंग ने कर लिया था। ये मुझे नहीं मालूम। इस प्रकार किशोर तिवारी साहब, सीधी सादी बात है, द कांग्रेस हैज अ रेडीमेड प्लेबुक, द कांग्रेस हैज अ रेडीमेड स्ट्रेटजी, द कांग्रेस हैज अ रेडीमेड रोड मैप। ऑल दे नीड टू डू इज टू फॉलो गांधी जी। अरे सिर्फ गांधी जी को उठा लो ना, पढ़ लो कि गांधी जी ने किस तरीके से चंपारण में नील की खेती के खिलाफ कैंपेन शुरू करी, उसके बाद धीरे धीरे करके सारे गांव के जितने लोग थे सबको एकत्रित किया, राम राम कहते हुए पूरे देश को इकट्ठा किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कोई राहुल गांधी को यह समझाता नहीं कि भैया तेरे नाम में भी गांधी है तो गांधी जी को फॉलो कर ले? मतलब ये क्या है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर। आई रियली वांट टू नो। My father was in the Congress, my grandfather was in the Congress, my grandmother was in the Congress. What is going on here? किशोर तिवारी साहब बताएं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक तो विश्वास जनता का कांग्रेस में कम है, ये बात तो आ गई। और विश्वास अगर जनता का कम है तो विश्वास को संपादन करना यह जवाबदारी राहुल गांधी की है। राहुल गांधी ने इतनी मेहनत ली, भारत जोड़ो यात्रा की, अब ये न्याय यात्रा की, इसका तो गेन होगा। वो 100 के ऊपर है तो किसी भी हालत में रहेंगे। 140 तक चले जाए अगर वो उम्मीदवार अच्छे देते और 1 to 1 दे दे तो बीजेपी को ऐसे ही रोक पाएंगे वो। लेकिन इस प्रकार से बीजेपी को रोक के फायदा नहीं।
बीजेपी को तो इकोनॉमिक प्रोग्राम, एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट की पूरी गारंटी कैसी दे पाएंगे आप? सब्सिडीज से हटकर कहाँ जाना है, एग्रीकल्चर को कहाँ ले जाना है? भारत में जो बीमारियों का जो मैं बोलता हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ फूड, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हेल्थ, कारपोरेट जो आ चुके हैं वो उनको हटाना है और एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन लेके आना है। उसका रोड मैप पहले इनको डिसाइड करना पड़ेगा। आप समझ लीजिए ना, 48 के बाद बहुत कुछ बदला है, 24 के अंदर हमें इन ताकतों से लड़ना है। और मोदी क्या है? मोदी की ताकत नहीं है, मोदी वो दुनिया की बड़ी ताकतों के एक चमचे है। मोदी की तरफ से आप कोई भी अभी 10 साल में हमने देख लिया, किसी भी चमत्कार की आप उनसे आशा नहीं रख सकते। अब वो राम पे आ गए ना, इतने 10 दिन से वो आदमी घूमेगा, बाद में बताएगा कि मैंने राम मंदिर बना दिया, मैंने राम मंदिर बना दिया। और 400 सीट लेकर के आ जाएंगे। अरे कहाँ यार, मैं तो अपोजिशन का स्पोक्स पर्सन हूँ। सत्ता तो हम Sir, you are in the BJP. Sir, you have a lot of sympathy for the BJP. आप संघ के हैं असली, आपका असली चेहरा जो है वो आरएसएस का है, दिल में आपके संघ बसता है, सीधी सादी बात है। लेकिन पुराना वाला संघ, पुराना वाला आरएसएस, I still remember that when we were little kids, in every disaster, RSS workers used to be the first to arrive and last to leave. जहां जहां पे अर्थक्वेक होता था, फ्लड होता था, कोई भी आपदा आती थी, संघ के जो कार्यकर्ता थे सबसे पहले पहुंचते थे और आखिर में वहां से निकलते थे। वो संघ अभी नहीं रहा। देखो, मुझे लगता है उसको दोबारा जागरूक करना पड़ेगा। नहीं, देखो, आरएसएस के लोगों का काम एक्नॉलेज किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जी, किया। आरएसएस के लोगों का काम किया था, एक्नॉलेज किया था इंदिरा गांधी ने। आरएसएस के लोगों का काम एक्नॉलेज किया था राजीव गांधी जी ने। अब विवेकानंद हो या वीर सावरकर हो, इनका काम, इनका त्याग, इसको एक्नॉलेज किया था। लेकिन राहुल गांधी के साथ जो लोग हैं, अब आ जाके उनको ही गालियां देते, आग वो देखे। अब उनको क्या बताए, मोदी के सामने चंपत राय साहब की कुछ चलती नहीं, मोहन भागवत को वही बोलना है जो उनको सूट होता है। मोदी जी ने तो पूछ लेंगे, चलो और कौन से मंदिर चाहिए तुमको, और एक मथुरा का दे देता हूँ, और एक कॉरिडोर बना देता हूँ, और क्या चाहिए बोलो। अब ये इस प्रकार की अगर पैसे की बात है तो मैं अडानी को दूंगा, अंबानी को दूंगा। आपकी क्या है, आपकी सोच क्या है? वो बोलते थे हमने मांगा था समान नागरिक कायदा, मैंने दे दिया, 370 दे दिया, राम मंदिर दे दिया, चलो अब तुम लाइन में लग जाओ, सब लोग लाइन में लग जाओ। राइट। किशोर तिवारी जी, ये डिस्कशन जो है मुझे लगता है कल रात के 9:30 बजे तक चलता रहेगा। Very frankly speaking, this is my favorite discussion. And he can talk endlessly. This is my favorite subject. It is your अरे नहीं, favorite एक subject. बात मैंने बोला ही नहीं, वो तो विष्णु का अवतार भी है ना। हाँ, वो भी है सर। और यहीं पर अवतार महाराष्ट्र के बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बोलते हैं 11वां अवतार है, कि कल की अवतार आ चुके हैं, उसके बाद के हैं। अच्छा है, सबके साक्षात्कार को साथ में लेके चलते हैं। लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई में आप हमारे साथ रहो, इतनी हमेशा ही है सर, हमेशा ही है। आज तक कभी आपका साथ कभी नहीं छोड़ा है, हम लोगों ने कभी नहीं छोड़ा है, बाकी सब लोग जहां मर्जी जा चुके हों। अरे यार, मैं एक बात बताता, प्रदीप जी के साथ एक डिबेट में आ गया था, एक बीजेपी वाले ने मुझे ना आधा घंटा नहीं बोलने दिया। अरे मैंने बोला यार, इतना अंधभक्त देखा नहीं मैंने। मगर आपने भी बहुत प्यार से उनको टोक दिया और उसको टोक महसूस भी हो गया। नहीं, क्या है, मैं विपक्षना में जाने के बाद मैंने ये देख लिया है कि किसी को भी अपने वजह से हर्ट मत करो। आप सत्य तो मान सकते हो, आप जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं, सत्ता संपत्ति से कुछ नहीं मिलता। आप जनता में जाओगे तो आपको मिलेगा, और राहुल जी जा रहे हैं, उनको रिटर्न मिलेंगे। लेकिन उन्होंने लोगों के इकोनॉमिक क्राइसिस, लोगों के डिफिकल्टीज, इसको for that he needs people like you, he needs Gandhians, he needs people who understand the heart of India, जो गांव से हैं।
आखिरकार गांधी जी कैसे बने? जब उन्होंने अपना सूट उतारा और धोती पहनी, उसके बाद गांधी जी बने ना। तब जाकर के उनको मालूम पड़ा कि हिंदुस्तान का दिल जो है वो कहाँ बसता है। जब तक वो कोई संभालेगा नहीं, उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या उनके आसपास कौन लोग हैं, आपको मालूम है। लेकिन आई डोंट वांट टू स्टार्ट दैट डिस्कशन अगेन बिकॉज इट विल बी एंडलेस। किशोर तिवारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग Thank you so much. नमस्कार और जय सिया राम। थैंक यू वेरी मच सर। जय। हर हर महादेव। Well, I tell you, this can go on. And Mr. Kishore Yeah, Tiwari yeah. can continue to talk for the next 24 hours. बिल्कुल sir. Right. And I know I said I'll take some comments today. We've got help, a lot of them. But I think we really have, run out of time. The time at the moment is already 9:30. I think we should take the comments tomorrow, Pradeep ji. Very frankly. Yes, speaking. yes. I think we Correct. should take them tomorrow. That's just about it for tonight's show. What do you think of the show? Please do send in your comments. We've got a lot of comments to go through, and tomorrow I think we'll devote about 10 or 15 minutes just to taking comments. आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें चैनल को अगर आप लाइक करते हैं तो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। भले ही आप आलोचना करें, कुछ भी करें, लेकिन रिएक्ट जरूर करें। फिलहाल प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव।